धर्म, अधर्म, आकाश और काल क्रमशः गति, स्थिति, अवगाहन या अवकाश और परिणमन या रूपांतरण से जुड़े हुए हैं जैन ग्रंथों आगम में यह आज के अपने प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। रूप, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श से युक्त जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सब पुद्गल है। शास्त्रीय जैन दृष्टि शब्द को पुद्गल का गुण नहीं, पर्याय अर्थात प्रकार, भेद, अंश या अवस्था मानती है। शास्त्रीय जैन दृष्टि शब्द को पुद्गल का गुण नहीं, पर्याय मानती है। देह भी पुद्गल है। चेतन आत्मा से उसका संयोग टूटते ही उसका अचेतनत्व और पुद्गलत्व तुरंत स्पष्ट हो जाता है। सिम के निकल जाते ही जैसे हैंडसेट की औकात पता चल जाती है। इसीलिए महावीर ने जीव यानी आत्मा को देह से भिन्न और पृथक मानने के दृढ़ विश्वास को सम्यक दर्शन की एक खास अनिवार्यता माना है। सभी द्रव्यों में अपने अपने अलग अलग सामान्य और विशेष अनंत गुण हैं। वे गुणों के अखंड पिंड हैं। चेतन होने के कारण जीव द्रव्य को ही सुख दुख होते हैं। अन्य द्रव्यों में न तो ग्रहणशील बुद्धि है और न ही उन्हें सुख दुख का कोई एहसास होता है। यही कारण है कि महावीर के चिंतन और प्रतिपादन का केंद्र बिंदु जीव या आत्मा ही है। अन्य द्रव्यों की चर्चा उन्होंने प्रायः जीव से उनकी पृथकता को रेखांकित करने के लिए ही की है। आत्मा कर्म से ही पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मनुष्य पर्याय, पशु पर्याय आदि प्राप्त करती है। आत्मा कर्म से ही पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मनुष्य पर्याय, पशु पर्याय आदि प्राप्त करती है। लेकिन कर्म के जाल में फंसना न फंसना, फंस जाने के बाद उसे काट कर बाहर निकलना आत्मा के हाथ में है। इसलिए कर्मन की गति कितनी ही न्यारी हो, पुरुषार्थ के सामने उसकी नहीं चलती। आत्मा खुद अपनी नियंता है। उससे इतर, उससे बाहर कोई उसका नियंता नहीं है। सृष्टि के किसी तथाकथित नियंता और उसकी कृपा अकृपा या जन्म और जाति के नफा नुकसान पर भी महावीर का विश्वास नहीं है। फिर भी इतना तो है ही कि जब तक आत्मा कर्म के जाल में है तब तक वह जाल उसका नियामक है। आचार्य जोइंदु, जो कि योगिंदु के नाम से थे, 6ठी सदी ईस्वी में हुए, तो आचार्य जोइंदु ने कहा है कि आत्मा पंगु के समान है। 3 लोकों में उसे लाने ले जाने वाले कर्म ही है। परम पयासूत 66। कर्म के बंधन का खेल समझाने के लिए महावीर ने आत्मा को 2 शरीरों से घिरा हुआ माना है। पहला स्थूल शरीर साधारणतः मां के उदर से प्राप्त होता है। यह जीवन काल का साथी है। मृत्यु होते ही जलाकर, दफनाकर नष्ट कर दिया जाता है। मनुष्य तथा त्रियंचों यानी पशु, पक्षी आदि पर्यायों में इसकी संज्ञा औदारिक और देव तथा नारकीय पर्यायों में एक जीवन में भी विक्रिया की यानी परिवर्तनशीलता की क्षमता के कारण वे क्रियक है। और दूसरा अदृश्य सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर के कर्मों के जमा खर्च का परिणाम है। चारों गतियों 84 लाख योनियों में आत्मा इसे ढोती है। यही उसका असल कारागार है। यह कार्मण शरीर है। हमारे पूर्व कर्म पृथ्वीपिंड की तरह इससे बंधे रहते हैं।
हमारे मन, वचन, काय के आचरण से यानी हमारे कर्मों से सक्रिय होकर पुद्गल की विभिन्न वर्ण गाएं। हमारे मन, वचन, काय के आचरण से यानी हमारे कर्मों से सक्रिय होकर पुद्गल की विभिन्न वर्गणाएं अर्थात संसार में व्याप्त अनंत परमाणु पुंज रोज बरोज निरंतर हमारी आत्मा की ओर खींची चली आती है। उनका आगमन हमारे कर्मों से होता है। उन्हें आत्मा की ओर लाने में कर्मों की एकमात्र और संपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उन्हें भी कर्म या कर्माणु कहने की परंपरा है। भाषा इसी तरह नामकरण करती है। पति की बहन कष्ट देने में एक सीमित और आंशिक भूमिका निभाती होगी, पर हमारी भाषा उसे ननांदा, संस्कृत में आनंद न देने वाली अर्थात ननद कहती आ रही है। पुद्गल की विभिन्न वर्गणाएं हमारे कषायों अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, मोह आदि का निमित्त या संयोग पाकर आत्मा को आवृत्त कर लेती है। जैसे क्रीम लगे चेहरे पर धूल और धुएं की परत जम जाती है या गीली गेंद पर धूल चिपक जाती है। सकशायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते सबंधः। तत्वार्थ सूत्र 8.02। वर्गणाओं, कर्माणुओं का आत्मा की ओर खींचा चला आना कर्म का आश्रव और आत्मा के साथ उनका दूध में पानी की तरह घुलमिल जाना उसका बंध है। बंध का पूंजीभूत रूप कार्मण शरीर है। उक्त दोनों ही शरीर जड़ है, जबकि आत्मा चेतन है। अपनी मुक्ति और निर्मलता के लिए आत्मा को कार्मण शरीर से नजात पानी होती है। समय के साथ कर्म परिपक्व होते हैं। यह उनका परिपाक या उदय या फल है। वे फल कर नष्ट हो जाते हैं। यह फोड़े का पक कर फूट जाना है। फूट गया, आराम हो गया। जो कर्म तपस्या से निर्जरित हो गया, अविपाक निर्जरा, उसका क्षय हो गया, उससे भी छुट्टी मिली। लेकिन जो कर्म उपशम होकर दब कर चैतन्य में चला गया, जो कर्म उपशम होकर दब कर चैतन्य में चला गया, वह फिर सिर उठा सकता है। उसकी दमित वासना तृप्ति मांग सकती है और व्यक्ति को आतंक में रख सकती है। कर्म के फल को हम जिस तरह भोगते हैं, जिस मानसिकता में उसे ग्रहण करते हैं, उससे नए कर्म का अर्जन होता है और वह हमारे संचित कर्म में जुड़ जाता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यह दुष्चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम ऐसे संतुलन बिंदु को नहीं प्राप्त कर लेते जहां नया कर्मबंध रुक जाए और पूर्व संचित पुराना कर्म तपस्या अर्थात इच्छाओं के निरोध द्वारा नष्ट हो जाए। यह क्रमशः कर्म का संवर और कर्म की निर्जरा है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की गिरफ्त से बचने का सहज स्वभाव आत्मा पर कर्मबंध की पकड़ को शिथिल करता है।
लेकिन अगर इसी की कोई ग्रंथि, इसी का कोई सचेत भाव हमारे भीतर पनपने लगता है तो उससे कर्म का नया आस्त्र आगमन होता है। मोक्ष की चाह भी तो मोक्ष मार्ग की एक बाधा ही है। अहंकार नहीं होना अच्छी बात है, पर ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें इसी बात का अहंकार है कि उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं है। इसीलिए पुण्य की इच्छा को इसीलिए पुण्य की इच्छा को भी मुंह लगाने का समर्थन महावीर नहीं करते। पुण्य की इच्छा करना संसार की इच्छा करना है। पुण्य सुगति का कारण है, मोक्ष का नहीं। मोक्ष के लिए तो पुण्य से भी, मोक्ष पाने की इच्छा से भी ऊपर उठना होता है। पुण्य सोने की सही पर है तो जंजीर ही, उसे गले लगाने पर वह बांधेगी ही। वितरागता, राग और द्वेष तीनों ही आत्मा से पनपते हैं, लेकिन राग और द्वेष पर वे निर्भर हैं। उन्हें आत्मा से इतर की, बाह्य की अपेक्षा होती है। पर पदार्थ ही उन्हें हवा देते हैं। उनका नियामन रिमोट से होता है। इसलिए मुक्तिकामी को वितद्वेष और वितराग होना पड़ता है। इसके विपरीत वितरागता आत्मनिर्भर है। उसे आत्मा से इतर की, बाह्य की अपेक्षा नहीं रहती। उसकी जड़ कहीं बाहर नहीं होती। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रद्धा, सुख आदि गुणों की भंडार आत्मा वितरागता से ही अपनी मूल चमक प्राप्त करती है। जैसे दर्पण की धूल को साफ कर दिया जाए, यह आत्मा का, वस्तु का अपने स्वभाव में लौटना है। महावीर कहते हैं, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। यूं तो जितने मनुष्य हैं उतने धर्म हैं, ऐसा मान सकते हैं। हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी ने उसमें यह कहा है। तो जैसे कथनों में शताब्दियों बाद भी महावीर के सोच की सीमित अनुगूंज सुनाई देती है। वस्तु का अपने स्वभाव में लौटना निज घर लौटना है, जिसके लिए तड़प होती है। यह बेघरपन और बेगानेपन के भटकाव से छुटकारा पाना है। मध्ययुगीन हिंदी जैन कवि दौलत राम कहते हैं, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। आत्मा की ताकत का एहसास और देह से उसकी पृथकता का गहन बोध आसानी से नहीं होता। इसके लिए जीव यानी आत्मा, अजीव यानी पुद्गल, आसव, बंध, पाप पुण्य, सवर, निर्जरा, मोक्ष जैसे तत्वों को हृदयंगम करना और देव यानी अरिहंत, सिद्ध, शास्त्र, गुरु, गुरु यानी आचार्य, उपाध्याय, साधु का निमित्त प्राप्त करना पड़ता है। देह केंद्रित दृष्टि आगे की यात्रा कैसे करेगी? देह तो एक भव के लिए मिलती है, जबकि आत्मा को साधारणतः असंख्य भवों के उतार चढ़ाव से गुजरना होता है। खुद महावीर की आत्मा भी अनेक जन्मों के दौर से गुजरकर ही महावीर बनी थी। महावीर का विश्वास अनेकांतवाद में है। आत्माएं अनंत और स्वतंत्र हैं। वे किसी अंशी की अंश भी नहीं हैं। आत्मा चींटी की हो या हाथी की, समान होती है। जिस तरह प्रकाश कमरे की अनुरूपता में संकुचित, विस्तृत हो लेता है, उसी तरह आत्मा शरीर परिमाण में समाई रहती है। इसलिए आत्माओं में अंतर परिमाण का हो सकता है, प्रमाण यानी तत्व का नहीं।
आत्मा का पुद्गल यानी शरीर से संयोग होना जीवन है, पर यही संयोग आत्मा का कर्मबंध जारी रहने का सबूत भी है। कर्मबंध से मुक्त हुई आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। वह आनंद, शक्ति और चेतना का चरम विकास होती है। यूं भी आत्मा का स्वभाव निर्वात दीप शिखा की तरह ऊर्ध्वगामी है। धर्म द्रव्य के निमित्त से अब वह लोकाकाश की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचती है। इसके आगे धर्म द्रव्य की पहुंच ही नहीं है। यह लोकाग्र है। यहां वह निर्देह रूप में और अचल स्थिति में रहेगी, किसी में विलीन नहीं होगी। यह उसका मोक्ष है। यही उसका सिद्ध हो जाना है। यही निर्वाण है। विषय कषाय जन्य कार्मण शरीर से मुक्ति के लक्ष्य की ओर आत्मा की प्रगति को जैन शास्त्रों ने 14 गुण स्थानों, यूं अंतिम 11 गुण स्थान ही उसके विकास काल के चरण हैं। प्रथम 3 अविकास काल के हैं। 2 परोक्ष ज्ञानों, इंद्रिय एवं मन की सहायता से उत्पन्न मति और श्रुत, और 3 प्रत्यक्ष ज्ञानों, ज्ञान स्वभावी आत्मा में सीधे उत्पन्न अवधि, मनः पर्यय और केवल की प्राप्ति, और श्रावक के संदर्भ में 11 प्रतिमाओं के माध्यम से समझाया है। कोटि क्रमिकता को आखिर भेद प्रभेदों और गिनती के द्वारा ही तो समझाया जाएगा, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई आत्मा मील के इन पत्थरों को गिनने में नहीं उलझती। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें लक्ष्य हासिल होने के पूर्व पीछे लौटने का खतरा भी सदैव बना रहता है। हम उस मुकाम से भी पीछे पहुंच जा सकते हैं जिससे किसी जन्म में यात्रा पर निकले थे। महावीर के पूर्व जन्मों को पुराणशीलता ने भरपूर विस्तार और कल्पना प्रचुरता से पेश किया है। उनके प्रायः घटना शून्य जीवन की तुलना में उनके पूर्व जन्म है भी बेहद घटनात्मक। जैन वाग्मय के 4 अनुयोगों में से चरित और पुराणों के प्रथमानुयोग में दिए गए महावीर के पूर्व जन्मों के वर्णन यह संकेत करते हैं कि साधना और वितरागता किसी भी आत्मा को महावीर बना सकती है, कि किसी पूर्व भव में सिंह की पर्याय में जन्म लेने वाली आत्मा भी महावीरत्व को प्राप्त कर सकती है और प्राणी मात्र के उद्धार का निमित्त बनती हुई जन्म मरण के चक्र से मुक्त भी हो सकती है, कि कर्मबंध के निबिड़ अंधकार में भी प्रकाश का वजूद बना रहता है और उसे सिर्फ तलाशना भर होता है। कर्मबंध की जकड़न से मुक्त होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक उपादान तथा निमित्त की भूमिका के निर्वाह का महावीर का वितराग मार्ग कठिन जरूर है, पर एक बार पांवों की पकड़ में आ जाए तो उसकी सरलता का जवाब नहीं है।